एक नॉन बिलीवर सिस्टर थे, जिस वजह से फ्रेंड के साथ चर्च में हमें अच्छा लगा। उसकी फ्रेंड ने इसको पूछा तो रविवार भी चलेगी, कहती हाँ मैं चलूँगी। और फिर थर्सडे भी लेके गई इसको, फिर कॉन्टीन्यूसली 1-2 महीना लेके गई। खुदा का आत्मा ने उसको छुआ और बदल दिया। और वो लड़की ने घर जाके बोला कि नहीं, मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करूँगी, बाइबल को मैंने रीड करना जाना, खुदा का आत्मा ने मुझे छुआ और होली स्पिरिट मुझ पर उतरा। उसकी फैमिली मुझे बिल्कुल इस पर बिलीव नहीं करा। कुछ टाइम बीत गया, उसकी फैमिली ने बहुत समझाया उसको, वो नहीं माने। एट लास्ट उसकी फैमिली ने आके उसे बहुत मारा, बहुत। वो काफ़ी यंग थे, काफ़ी, उनको बहुत मारा, गली में मोहल्ले में बहुत मारा उनको कि तुम्हारा नाम बदनाम करी थी, चर्च आ रही है ऑल दैट। पर वो सिस्टर कॉन्टीन्यूसली चर्च आती रही, कॉन्टीन्यूसली प्रेयर करती रही। और आज के टाइम पे उसकी पूरी इंटायर फैमिली बैप्टाइज्ड है, पूरी इंटायर फैमिली। ये क्या होता है? ये होता है स्पिरिचुअली फर्स्ट बॉर्न। सो जो आज का सब्जेक्ट है वो है फर्स्ट बॉर्न, जिसको बाइबल में कहा गया पेलौठा, फर्स्ट बॉर्न, फैमिली का पहला बच्चा या वो पहली चीज जिसको हम डेडिकेट करते हैं खुदा को, फर्स्ट बॉर्न। अगर हम इसे बायोलॉजिकल वे में देखें या इन द फिजिकली फॉर्म में देखें तो जिसको हम फर्स्ट बॉर्न कहते हैं वो घर का सबसे बड़ा बेटा होता, जिसका जन्म सबसे पहले होता। और बाइबल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बाइबल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं, जो पेलौठे होते हैं, वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्पिरिचुअल असाइनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। लीना महाजा छापरा हो फिर कहते जो पेलौठे होते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग। कितने लोग हैं जो फर्स्ट बॉर्न है? लीना हजार छापरा हो फिर कहते ऑलमोस्ट बहुत सारा। 2 टाइप की चीज़ें होती है, 2 टाइप की। एक होते हैं फिजिकली फर्स्ट बॉर्न, बायोलॉजिकल फर्स्ट बॉर्न, और एक होता है स्पिरिचुअली फर्स्ट बॉर्न। जो फिजिकली फर्स्ट बॉर्न होते हैं बिल्कुल उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है घर की। वो घर को लीड करते हैं, घर को लेके चलते हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो सेक्रीफाइस करते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे आसपास में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने अपनी फैमिली के लिए खुद के ड्रीम्स को छोड़ दिया है, जहाँ बहुत चीज़ों को छोड़ दिया कि अपनी वो फैमिली को सर्व कर सके। तो मैं यहाँ बात करूँ फिजिकल बायोलॉजिकल फर्स्ट बॉर्न लोगों की। और जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं घर में उनकी बहुत सुनी जाती है। आप इस बात में बिलीव करते हैं? जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं उनकी घर पे बहुत सुनी जाती है, हर कोई उनसे एडवाइस रहता है, छोटों को तो पूछते भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। तो और लाइटली लेंगे उनको, हाँ ठीक है तो उन्हें बता दिए ठीक है। बट जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं उनसे घर के इम्पोर्टेंट डिसीजंस शेयर करे जाते हैं, एडवाइस दी जाती है, सब चीज़ें, क्योंकि नेचर ने ही ऐसा बनाया और ये शुरू से चलता आ रहा है कि जो फर्स्ट बॉर्न होगा वो ज़्यादा समझदार होगा, उसमें अथॉरिटी होगी, पावर होगी, और चीज़ों को डिसर्नमेंट करने की एक ग्रेस होगी जो दुनिया मानती है। बट आपको पता है एक और फर्स्ट बॉर्न होता है, वो होता है स्पिरिचुअली फर्स्ट बॉर्न, जिसके बारे में बाइबल कहती है। बाद में ये मुझे याद रखना, परमेश्वर कभी भी अगर किसी को चूज करता है या उसको किसी को यूज करना, वो बर्थ के अकॉर्डिंग चूज नहीं करेगा, वो एक असाइनमेंट के अकॉर्डिंग या एक ग्रेस के अकॉर्डिंग उस पर्सन को चूज करेगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई फर्स्ट बॉर्न है तो खुदा उसको ही यूज करेगा फैमिली में और किसी को यूज नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। कभी कभी हो जाता है डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट फैमिलीज में, बट हर बार ऐसा नहीं होता, और मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। सो स्पिरिचुअली फर्स्ट बॉर्न ये वो पोजीशन होती है जिसमें आप बहुत चीज़ों को डिस्कवर करते हो अपनी फैमिली में। आपके पेरेंट्स में भी, आपकी फैमिली में कोई फर्स्ट बॉर्न होंगे, आपके फादर, आपके मदर, या आपके खुद के भाई बहन में, स्पिरिचुअली या फिजिकली फर्स्ट बॉर्न।
थैंक यू लॉर्ड। आप आत्मा में बैठना, आप बहुत कुछ सीखोगे उस। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर याद रखना, अगर आप परमेश्वर पर रिलाय नहीं करते, परमेश्वर आपको यूज़ नहीं कर सकता। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, परमेश्वर आपको यूज़ नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप परमेश्वर पर रिलाय करते हो, परमेश्वर आपको यूज़ करेगा। बाइबल कहती मैं तुझे वो ब्लेसिंग्स दूंगा जिन्हें तो अभी नहीं जानता। अभी क्यों नहीं जानता? मतलब खुदा चाहता है कि तू मुझ पर रिलाय कर पाए, तो मेरे साथ चल, फिर तुझे बताऊंगा। तो जब तक आप खुदा पर रिलाय नहीं करते, उसे डेडिकेट, उसे सबमिट नहीं करते, वो आपको यूज़ नहीं कर पाएगा। और एक प्रिंसिपल है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। थैंक यू जीसस। चाहे आपकी फैमिली में कितने भी लोग हो, चाहे 5, 10, 15, 20, 50, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फिजिकली फर्स्ट बॉर्न की। 50 फैमिली मेम्बर्स में, 5 फैमिली मेम्बर्स में कोई एक होगा जिसको फैमिली बहुत सपोर्ट करेगी। वो एज अ बीइंग या फादर या मदर, वो अपनी चीज़ों को लेकर चलेगा कि मैं घर का हेड हूँ। बट स्पिरिचुअली फर्स्ट बॉर्न वो होते हैं जो परमेश्वर की ओर से ठहराए होते हैं। चाहे तुम्हारी फैमिली में 20 जाने भी प्रेयर करते हो, बट वो एक ऐसा निकलेगा, ये चैनल बन जाएगा खुदा का, कि उसकी वजह से परमेश्वर उसकी पूरी फैमिली को सेव कर देगा। सिर्फ उसकी वजह से खुदा उनकी पूरे फाइनेंस को चेंज कर देगा। उनकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को ही खुदा चेंज कर देगा। कोई ना कोई तुम्हारी फैमिली में एक ऐसा पर्सन होगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पर्सन होगा जो खुदा का चैनल होगा, या खुदा का चैनल था कभी, जिसकी वजह से तुम मसीह में आए, या तुमने चीज़ें सीखी। अब आपको खुद की टेस्टिमनी बताता हूँ। मैं क्रिश्चियन था, बॉर्न क्रिश्चियन था, बट मुझे खुदा के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी सिस्टर मेरी फैमिली में एज अ स्पिरिचुअल फर्स्ट बॉर्न हुई, जिसने बॉर्न अगेन का बैप्टिज्म लिया सबसे पहले, और मैं उसका मजाक बनाता था। उसको मैं चर्च छोड़ने जाता था और मैं कहता था तू 7 बजे जाके बैठ जा, तुम्हारा पास्टर तो 2 बजे आता। ये चीज़ें उसको मैं कहता था। और उसके ज़रिए खुदा ने मुझे चूज़ करा। उसके ज़रिए वो मुझे ज़बरदस्ती चर्च लेके जाए, नहीं तो चल चल चल। और खुदा की फिर ग्लोरी को मैंने देखा, और फिर मैं उस पर चलना सीखा। तो वो एक फैमिली का फर्स्ट बॉर्न था, जिसकी वजह से फिर मेरी बाकी थी पूरी फैमिली ने बैप्टिज्म लिया बॉर्न अगेन का, एंड वर्ड ऑफ गॉड पर जाना। सो ये होते हैं जो स्पिरिचुअली फर्स्ट बॉर्न होते हैं, जिनके ऊपर खुदा उनकी एक असाइनमेंट होती है कि इसकी वजह से ये एक चैनल बनेगा मेरा, जिसकी वजह से मैं पूरी फैमिली को चेंज कर दूंगा, इनकी पूरी फैमिली को मैं मसीह में लेके आ जाऊंगा, सिर्फ इस पर्सन की वजह से। और वो कोई भी हो सकता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी हो सकता है। वो आप खुद भी हो सकते हो, आपका कोई छोटा भाई बहन भी हो सकता है, आपके बड़े भाई बहन भी हो सकता है, फादर मदर कि बुआ ताई चाची, कुछ भी हो सकता है। पर वो खुदा के ओर से ठहराए होते हैं तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाने के लिए, तुम्हें खुदा की तरफ लेके जाने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर जो फर्स्ट बॉर्न को देखता है, वो स्पिरिचुअली देखता है, फिजिकली नहीं। परमेश्वर किसी को यूज़ करता है उसके बर्थ ऑर्डर्स की नहीं, कि बर्थ ऑर्डर्स क्या ही नहीं कि वो फर्स्ट पैदा हुआ था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये 3 साल छोटा है, ये 4 साल छोटा है, नहीं। परमेश्वर असाइन करता है फर्स्ट बॉर्न को एक असाइनमेंट के थ्रू और उसकी ग्रेस के थ्रू। इसका प्रूफ मैं आपको अभी दूंगा। सब अपने बाइबल खोलो कि जल्दी। लीनामा हज़ा छपरा हो फेंके थे। सो हम स्टार्ट करते एडम और ईव से। एडम और ईव, लीनामा हसा खासा था। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1, उत्पत्ति 4 की 1। आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उससे गर्भवती होकर कैन का जन्म किया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। एडम और ईव का फर्स्ट बॉर्न कौन था? केन।
बट ब्लेसिंग्स सारी कौन लेके गया? एबल। एडम वहाँ पे कह रहा है कि ये जो मैंने बेबी पाया ये खुदा की ओर से है, क्योंकि एडम को भी लगता था ये मेरा फर्स्ट बॉर्न है और ये ब्लेस होगा, बट खुदा की प्लानिंग कुछ और थी। एबल ने खुदा को खुश करा, जानवर में से एक पिलौठा मेमना लेकर गया और खुदा के आगे उसने चढ़ाया। वही केन था, उसने ज़मीन से वो लेके गया, ज़मीन की जो भी फसल थी उपजाऊ था वो वहाँ से अपना सीड लेके गया। खुदा ने रिजेक्ट करा केन का, क्यों? बट बाइबल में कहीं मेंशन नहीं करा खुदा ने क्यों रिजेक्ट करा केन की ऑफरिंग को, कहीं मेंशन नहीं है। बट वो इसीलिए था क्योंकि धरती एडम और ईव के टाइम से ही शापित थी और परमेश्वर नहीं चाहता था कि इस शापित ज़मीन से तू मुझे सीड सो करे। परमेश्वर चाहता था कि तू मुझे बेस्ट और बेस्ट दे, जैसे एबल ने दिया, फर्स्ट बॉर्न पेलौठा। कि उसी ज़मीन उपजाऊ खुदा के आगे सीड लेके जा रहा और खुदा ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो ज़मीन शापित है। उसके बाद क्या हुआ? खुदा ने एबल को ब्लेस करा, बट केन को ये चीज़ें देखी नहीं गई उससे और उसने उसका मर्डर कर दिया। ज़रूरी नहीं कि अगर जो फर्स्ट बॉर्न है तो खुदा उसको ब्लेस करेगा। कई बार खुदा की प्लानिंग फर्स्ट बॉर्न जो उसके बाद होता है उसके लिए होती है, उसके लिए होती है। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी फैमिली में फर्स्ट बॉर्न होगा, शैतान तुम्हारे पीछे होता है, तुम्हारे पीछे होता है वो हमेशा, कि तुम गिरो, तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में रहो हमेशा, चुप एंड लौटे होंगे। और यही चीज़ केन के साथ है। खुदा उसको कह रहा मुझे पता है कि तेरे को गुस्सा आ रहा है केन, बट ठीक है, और तू पाप मत करना कोई, क्योंकि खुदा को पता था कि अब इसको टेम्प्ट कौन कर रहा है, इसको इन्फ्लुएंस्ड कौन कर रहा है पाप करने के लिए। अब्राहम कौन था? अब्राहम यहूदी था? अब्राहम यहूदी था? नहीं। इज़राइल एक फाउंडेशन, एक ट्राइब, एक कंट्री, एक कॉवेनेंट अब्राहम से शुरू हुआ, बट अब्राहम खुद यहूदी नहीं था। अब्राहम से वो चीज़ शुरू हुई थी, अब्राहम ने वो चीज़ शुरू करी थी। बाइबल कहती है अब्राहम दूसरे देवी देवताओं के और उसके पूर्वज थे वो, उनको फॉलो करते थे। फिर खुदा ने अब्राहम से प्रॉमिस करा तो मैं तुझे प्रॉमिस लैंड की तरफ लेके जाऊंगा, मैं तुझे फादर ऑफ नेशंस बनाऊंगा। मतलब अब्राहम ही ये फाउंडेशन थी इज़राइल की, बट अब्राहम फर्स्ट यहूदी नहीं था। सो ये मेरा आंसर उनसे जो लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह दूसरे धर्मों से क्रिश्चियंस बनते हैं, वो लोग क्रिश्चियंस नहीं हैं, वो भी दूसरे धर्म के। फिर अगर अब्राहम यहूदी नहीं था तो खुदा ने अब्राहम को यूज़ करा यहूदी देश चलाने के लिए, ट्राइब शुरू करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। कितने कितने बच्चे थे अब्राहम के? 2। कौन कौन था? इस्माइल और इसहाक। इस्माइल आप सबको पता, बाइबल कहती है इस्माइल फर्स्ट बॉर्न था अब्राहम का, फर्स्ट बॉर्न। बट कॉवेनेंट किसके साथ बनाया गया? इसहाक के साथ, इस्माइल के साथ में। परमेश्वर फर्स्ट बॉर्न को वैसे नहीं देखता जैसे दुनिया देखती। परमेश्वर की नज़रों में फर्स्ट बॉर्न कोई और होता है। जो आप आज आप इस्लाम देख रहे हो, मुस्लिम देख रहे हो, ये इस्माइल से स्टार्ट हुआ है। खुदा ने इसलिए इनके साथ भी प्रॉमिस करा कि मैं तेरी कम्युनिटी को, तेरे रीजन को मल्टीप्लाई करूंगा और तुम बहुत ज़्यादा फैलोगे
और वो फैल भी रहे हैं, ये वही प्रॉमिस था। पर जो फादर ऑफ नेशंस था, जो खुदा ने अब्राहम के साथ करा था, वो इसहाक के साथ कंटिन्यू करा, ना कि इस्माइल के साथ। और इस्माइल फर्स्ट बॉर्न था, फिर भी नहीं। खुदा के प्लान्स में और दुनिया के प्लान्स में फ़र्क होता बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, आगे इसहाक के बाद कौन आया? 2 सन्स। कौन कौन? याकूब, जेकब और एसाव। 2 सन्स are in Genesis chapter 25 verse 23. यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते हुए 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। बड़ा बेटा कौन था? एसाव। और छोटा बेटा कौन था? जेकब, याकूब। फिर भी परमेश्वर ने फर्स्ट बॉर्न को यहाँ ब्लेस नहीं करा, सेकंड बॉर्न को करा, याकूब को, क्योंकि खुदा ने वो कॉवेनेंट बनाया। याकूब तो इजराइल कहलाएगा और एसाव इदोम कहलाएगा। 2 जातियां निकली। आप समझ रहे हो, ये जिन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, खुदावन ने इनके फर्स्ट बॉर्न को ब्लेस नहीं करा, बट इनके बाकी बच्चों को ब्लेस करा। कॉवेनेंट बाकियों के साथ बना, फर्स्ट बॉर्न के साथ नहीं। हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट बॉर्न सबसे बेस्ट होता है, वो ब्लेस्ड है, मैं ये नहीं कहूँ वो ब्लेस्ड नहीं है, बट हर बार ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट बॉर्न है वही खुदा को सर्व करेंगे। खुदा की प्लानिंग फर्स्ट बॉर्न के लिए, बाकियों के लिए नहीं है। बाइबल कहती परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। थैंक यू लॉर्ड। अब उसके बाद क्या हुआ? कितने हुए बात समझ आ रही है? नाराज था। उसके बाद याकूब, जेकब, उसका पहला बेटा रूबेन, खुदा ने उसको ब्लेस नहीं करा, यहाँ पर नहीं उसको ब्लेस नहीं करा, पर वो ब्लेसिंग्स बाकी भाइयों में बांटते हैं, बट फर्स्ट बॉर्न को ब्लेस नहीं करा। क्यों नहीं करा? जेनेसिस चैप्टर 49, उत्पत्ति 49 वर्स 3 to 4। रूबेन, तू मेरा जेठा, तू मेरा जेठा पुत्र है, तू मेरा जेठा पुत्र है, फर्स्ट बॉर्न था। नेक्स्ट, मेरा बल और मेरे पुरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरे से श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछोने पर चढ़ गया। मूवमेंट रूबेन ने सिन करा, पाप करा, वो फर्स्ट बॉर्न की अथॉरिटी से निकाल दिया गया, नहीं तो परमेश्वर इसको ही ब्लेस करता। बाइबल क्लियरली कह रही कि तू मेरा पहला उठा था तू, बट जब तूने अपने फादर के कार्ड पे बेड पे जाके सिन करा, गलत करा, तब से तू इस अथॉरिटी के काबिल नहीं है। लेकिन बात कहना चाहता हूँ आपको, सच में कई बार खुदा फर्स्ट बॉर्न की अथॉरिटीज तुम्हें देना चाहता है, बट कई बार खुद तुम अपनी डेस्टिनी को खुद खराब कर सकते हो व्यभिचार से, खुद इजीली, और तुम्हें पता भी नहीं होता। फर्स्ट बॉर्न की अथॉरिटीज खुदा इसको देना चाहता था, बट फिर भी नहीं मिली क्योंकि उसने सिन करा। दिल हाल के साथ। थैंक यू लॉर्ड। उसके बाद स्टोरी आती है यूसुफ की। कितने बेटे थे यूसुफ के? कितनों को पता कितने बेटे थे उसके यूसुफ के? 2। क्या क्या नाम थे उनके? मनहेसा और दूसरा एफ्रेम। एफ्रेम भी कहते हैं कोई।
यूसुफ अपने दोनों बेटों को लेके जा रहा और यूसुफ चाहता था कि जो ब्लेसिंग्स मिले वो फर्स्ट बॉर्न मनहेसा को मिले, बट उसको नहीं मिले। वो उसके सेकंड बेटे के पास गए। मैं आपको यहाँ पे यही क्लियर कहना चाहता हूँ कि बाइबल में ये लोग फर्स्ट बॉर्न थे, इनके पास सब कुछ था। कई बार इनकी खुद की गलतियों की वजह से, कई बार खुदावन की कुछ अलग प्लान्स थे, परमेश्वर ने इनको फर्स्ट बॉर्न नहीं ठहराया। स्पिरिचुअली, फिजिकली तो ये लोग थे बट स्पिरिचुअली नहीं, इनके साथ कॉवेनेंट नहीं बनाया, इनको ब्लेस नहीं करा, इनको अथॉरिटी नहीं दी, ना ही फिजिकली और ना ही स्पिरिचुअली। कितने साल का था मोसेस? 80 साल का। और हारून कितने साल का था? 83 साल, 83 years old। हारून बड़ा था उससे, मोसेस से, बट खुदा ने फिर में मोसेस को यूज करा इजराइलियों को इजिप्ट से निकालने के लिए, मिस्र में से निकालने के लिए। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 22। ये सब आपकी बाइबल में है, सब कुछ, कोई और बुक्स में नहीं है, सब बाइबल के बीच में है। एक्सोडस, निर्गमन। से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। वरना मेरा जेठा, वन मेरा पहलौठा पुत्र इज़राइल है। इज़राइल कौन था? याकूब। इमेजिन करो, खुदा ने हारून को यूज़ नहीं करा, मरियम को यूज़ नहीं करा, हारून हाई प्रीस्ट था उसको भी यूज़ नहीं करा, खुदा ने मूसा को यूज़ करा, वो भी 80 साल में, कि मेरे लोगों को निकाल के ला। कई बार मैं सच कह रहा हूँ, स्पिरिचुअली जब तुम फर्स्ट बॉर्न होते हो, तुमने बॉर्न अगेन हो चुका अपनी फैमिली में, सिर्फ तुम ही हो, तुम अपनी फैमिली के लिए इंटरसीड करो बार बार। कई बार खुदा तुम्हें यूज़ करता बीइंग एज अ मोसेस की तरह, कि अपनी फैमिली को डिलीवर कर, अपनी फैमिली को उस देश से निकाल के ला, उस चीज़ों से निकाल के ला जहाँ पर वो अभी भी फंसे हैं। और ये चीज़ अपनी लाइफ में खुद देखना, अगर तुम्हारी लाइफ में सिर्फ तुम्हारी पूरी फैमिली में तुम ही मसीह को जानते हो ना, ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। तुम स्पिरिचुअली फर्स्ट बॉर्न हो, अगर तुम फिजिकली भी नहीं हो बट फिर भी तुम स्पिरिचुअली फर्स्ट बॉर्न हो। याकूब फर्स्ट बॉर्न नहीं था, बट यहाँ बाइबल कह रही इज़राइल मेरा पहलौठा पुत्र है, इज़राइल मेरा फर्स्ट बॉर्न है। और याकूब फर्स्ट नहीं था, फिर भी खुदा उसको क्लियरली कह रहा कि इज़राइल मेरा फर्स्ट बॉर्न है। मेरा कई बार पोजीशंस और रैंकिंग फैमिली के हिसाब से नहीं आती, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कई बार वो ग्रेस, कई बार वो मेहनत, और कई बार खुदा की कॉलिंग होती है। कई लोग कहते हैं कि कुछ पास्टर्स ने, कोई बुजुर्ग हो गया और वो ये स्टेटमेंट नहीं कहते कि आज के बच्चे छोटे छोटे से, इनको कुछ नहीं आता, ये लोग ऐसे माइक पकड़ के ये लोग कर रहे हैं। खुदा की प्लानिंग डिफरेंट होती है, हर बार डिफरेंट होती है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, इजराइलियों को जब फिरौन ने कैप्चर करके रखा इतने सालों तक, खुदा ने बहुत सारी वार्निंग दी फिरौन को, बट फिरौन नहीं समझा। खुदा ने बोला अब फिरौन और मिस्र देश के पहलौठे मार दिए जाएंगे। क्यों पहलौठे क्यों मार दिए जाएंगे? क्योंकि पहलौठे रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट स्ट्रेंथ। और खुदा ने वही फिरौन की जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसको ख़त्म कर दिया, ताकि वो इजराइलियों को दोबारा कैप्चर ना कर सके और कई हज़ार सालों के लिए या कुछ सालों के लिए। और सिर्फ इसीलिए कितने लोगों को बात मेरी समझ आ रही थी, नहीं ऊपर से जा रहा। इमेजिन करो, खुदा ने फिरौन के पहलौठों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि पहलौठे रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेंथ, नेक्स्ट जनरेशन की स्ट्रेंथ, एक प्रॉमिस, एक अथॉरिटी। और खुदा नहीं चाहता था कि इजराइल इतना सफ़र कर रहे हैं
और इनके पलौठे में आकर फ़िरौन के और मिस्र के पलौठे में आकर इन पे और ज़्यादा अत्याचार करे सिर्फ इसलिए। थैंक यू लॉर्ड। तो मैं अपनी कॉलिंग को जानना, मैं आपके सच कह रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से देखो कि परमेश्वर आपको कहाँ यूज़ कर रहे हैं अपनी फैमिली में, कहाँ पर। एक केस आया था मेरे पास बहुत साल पहले। एक नॉन बिलीवर सिस्टर थे, वो अपनी जस्ट फ्रेंड के साथ चर्च में गए, हमें अच्छा लगा। उसकी फ्रेंड ने इसको पूछा तो रविवार भी चलेगी, कहती हाँ मैं चलूँगी। वो फिर थर्सडे भी लेके गई उसको, फिर कॉन्टीन्यूसली 1-2 महीना लेके गई। खुदा का आत्मा ने उसको छू और बदल दिया। और वो लड़की ने घर जाके बोला कि नहीं, मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करूँगी, बाइबल को मैंने रीड करना जाना, खुदा का आत्मा ने मुझे छुआ और होली स्पिरिट मुझ पर उतरा। उसकी फैमिली में बिल्कुल इस पर बिलीव नहीं करा। कुछ टाइम बीत गया, उसकी फैमिली ने बहुत समझाया उसको, वो नहीं माने। एट लास्ट उसकी फैमिली ने आके उसे बहुत मारा, बहुत। वो काफ़ी यंग थे, काफ़ी, उनको बहुत मारा, गली में मोहल्ले में बहुत मारा उनको कि तुम्हारा नाम बदनाम करी थी, चर्च आई एंड ऑल दैट। और वो सिस्टर कॉन्टीन्यूसली चर्च आती रही, कॉन्टीन्यूसली प्रेयर करती रही। और आज के टाइम पे उसकी पूरी इंटायर फैमिली बैप्टाइज्ड है, पूरी इंटायर फैमिली। ये क्या होता है? ये होता है स्पिरिचुअली फर्स्ट वन। खुदा उनको यूज़ करता कि तू मेरा पे लौटा, तू डिलीवर करेगा बाकियों को। और ये एक टेस्टमनी नहीं है, बहुत सारी टेस्टमनीज है पूरी दुनिया में, बहुत सारे। अगर तो आप मसीह को एक बोझ की तरह लेके चलोगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, कि खुदा ने मुझे एक बोझ दिया है, लोगों को सेव करना, लोगों को खुदा के बारे में बताना, तो आपको अपनी जर्नी अच्छी लगेगी। अगर आप खुद ही प्रॉब्लम्स में हो, हर बात पे आपको इश्यूज हो रहे हैं, हर बात पे आपको खुद की जर्नी ही आपको एक मुश्किल लगेगी। चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस चीज़ के तुम पर अटैक्स हो रहे हैं ना सबसे ज़्यादा, उस चीज़ के बारे में प्रीच करना शुरू कर दो। उस चीज़ के बारे में जोर शोर से प्रीच करना शुरू कर दो, बोल्डली। उन स्पिरिचुअल अटैक्स का सब ख़त्म हो जाएगा। अगर व्यभिचार के हो रहे हैं, प्रे करो, प्रीच करो होलीनेस पे, प्योरिटी पे, प्रीच करने जाओ लोगों को, बताते जाओ लोगों को, तो खुदा तुम्हें डिलीवर कर देंगे इजीली। थैंक यू लॉर्ड। फर्स्ट बॉर्न शमूएल फर्स्ट बॉर्न था, ना कि यही बोले कि इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। और जब शमूएल आया, बाइबल कहती थी शमूएल ने, फिर खुदा ने शमूएल को असाइनमेंट दी दाऊद के लिए। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए सच जाना है, तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझ को बेतलेहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जान सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बच्चिया सांस ले जाते कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै के न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलेहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तुम मित्र भाग से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाग से आया है, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया। यहाँ पे स्टोरी हुई शमूएल की। यहोवा ने शमूएल को बोला कि जाओ दाऊद को ब्लेस करके आ। और उसके 7 भाई थे पहले। जब पहला बेटा आया, यहोवा ने बोला ये नहीं है। शमूएल को भी लगता था शायद ये फर्स्ट होगा, पहला उठा होगा, इसको ब्लेस करना। खुदा ने बोला ये नहीं है। और जब 7 बीत गया, तब शमूएल ने बोला कि कोई और भी है। उसने बोला हाँ, एक और है, दाऊद। शमूएल उसको लेकर आओ। जब वो सामने आया, तब यहोवा ने बोला ये इसको ब्लेस कर। दाऊद कौन था? सबसे छोटा था, यंगेस्ट था वो, सबसे।
बट वो फर्स्ट बॉर्न था अपनी फैमिली के लिए, स्पिरिचुअली फर्स्ट बॉर्न वही दाऊद था। और याद रखना मेरी प्रोफेसीज पूरी तब तक नहीं होती जब तक तुम ट्रबल में नहीं आते हो, ट्रबल में आके फाइट करके नहीं जीते। दाऊद तब तक राजा नहीं बना जब तक उस पर प्रोफेसी नहीं हुई। प्रोफेसी के बाद उसने गोलियत से फाइट नहीं की, फाइट करने के बाद जीता, उसके बाद जाके फिर वो राजा बना, तब तक नहीं बना। और प्रोफेसी पहले थी हो चुकी उसके ऊपर कि दाऊद राजा होगा इजराइल का, बहुत बड़ा राजा होगा इजराइल का। बट वो प्रोफेसीज कंप्लीट होते होते टाइम लगा, फाइट हुई, स्पिरिचुअल वॉरफेयर हुआ, उसके बाद वो प्रोफेसीज कंप्लीट हुई। कोई भी प्रोफेसीज तुम पे एकदम से कंप्लीट नहीं होती, तुम्हें उसके लिए फाइट लड़नी पड़ती है। तो सोच कह रहा हूँ, जब तक हम उसके लिए फाइट नहीं करोगे वो प्रोफेसीज वैसी की वैसी रहेगी। वही दाऊद था। द मोमेंट जब उसके शामिल ने उसका अभिषेक करा, वो क्या बना बाद में? वो राजा बना, वो वॉरियर बना, उसने गोलियत को मारा, उसने वो आर्क ऑफ कोवेनेंट को लेके आया, उसमें सब कुछ करा, सब कुछ। उसने यरूशलेम को कैप्चर करा, अपने कंट्रोल में करा उसने। और ये सब दाऊद ने करा। वो पहला उठा नहीं था, बट वो स्पिरिचुअली फर्स्ट बॉर्न था जिसको खुदा ने यूज करा। फर्स्ट बॉर्न इसराइल के लिए, इस ट्राइब के लिए, मेरे लोगों के लिए। स्पिरिचुअली चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं, मैं आपको सच कह रहा हूँ। स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इस पर फोकस करोगे, आपको समझ आई क्या होता। जो फर्स्ट बॉर्न होते हैं ये इनकी लाइफ ईजी नहीं होती। सच कह रहा हूँ, फर्स्ट बॉर्न होते हैं स्पिरिचुअली, तुम पे सबसे ज़्यादा अटैक्स होंगे, सबसे ज़्यादा। तुम सबसे ज़्यादा बैटल्स को फेस करते हो। तुम्हारी फाइट लंबी होती है, तुम्हारी जर्नी लंबी होती है। न्यू टेस्टामेंट में फर्स्ट बॉर्न कौन था? और तुम डिलीवर करते हो अपनी फैमिली को, यीशु मसीह। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इकलौता पुत्र। और बाइबल कहती है इन द बुक ऑफ लूक कि मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। पहलौठा कौन? यीशु मसीह। क्योंकि पहलौठे का काम होता है अपने लोगों को डिलीवर करना, उन्हें आज़ाद करना, उन्हें मुश्किल से निकालना, उनके साथ चलना। कभी भी तुम्हें लगता है कि अगर किसी न किसी वजह से खुदा ने तुम्हें यूज़ करा अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, तो वो सच में खुदा की असाइनमेंट थी। अगर तुम उसे सीरियसली नहीं ले रहे हो तो वो चीज़ें डेली डिले होती जाएंगी। बट उसको सीरियसली लो, उसको कि खुदा ने उससे बात करी है। अगर इस प्रॉब्लम को मैं फेस कर रहा हूँ तो कोई और भी फेस कर रहा है इसको। आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, थोड़े टाइम तक, मैं कल परसों मैं कहीं जा रहा था, खुदा का मैंने उससे बात करी कि मैं टॉपिक रीच करूँगा बहुत जल्दी, और उसको टॉपिक में तैयार कर रहा हूँ, द जर्नी ऑफ वो। मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनकी जर्नी के बारे में सब कुछ स्पिरिचुअली, कि फर्स्ट मंथ में क्या होता, सेकंड मंथ में स्पिरिट में क्या होता, थर्ड मंथ में क्या होता, सोल कब आती बॉडी में, एक स्पिरिट बेबी की बॉडी में कब आती है, अम्बिलिकल कॉर्ड का मतलब क्या होता है स्पिरिचुअली। 8 मंथ में तुम कौन सी फाइट कर रहे होते हो, 7th मंथ में क्या चल रहा होता, सब कुछ डिटेल में बाइबल के बीच में सब कुछ बाइबल में है, सब कुछ। अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में पहलौठे बनो। अगर तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी रिश्तेदार खुदा को नहीं जानते, खुदा से ग्रेस मांगो, खुदा मुझे ग्रेस दे कि मैंने प्रीच कर सकूँ, मुझे ग्रेस दे खुदा कि मैं इन्हें सच बता सकूँ, जैसे आपने मुझे चूज़ करा, जैसे आपने मुझे ठहराया। इनको मैं वर्ड ऑफ गॉड शेयर करूँ और आपका आत्मा इन्हें बदले, आपका आत्मा इन्हें बदले। आप 1-2 बार किसी को समझा सकते हो, 3-4 बार समझा सकते हो, बार बार नहीं समझा सकते, क्योंकि यीशु मसीह को, होली स्पिरिट को फोर्सफुली कुछ नहीं चाहिए। उसको तुम्हारा हार्ट चाहिए, उसको लोगों का दिल चाहिए, उनकी दिल चाहिए।
आप एक बार समझा रहे हो, 2 बार समझा रहे हो, 3 बार समझा रहे हो, 4 बार समझा रहे हो, हार्डली 5 बार भी समझा दिया आपने। जब कोई नहीं आना चाहता मसले में, ठीक है, अब आप सिंपल उसके लिए प्रेयर करें, सिंपल प्रेयर करें, बट किसी को इतना फोर्स मत करो कि नहीं तो आ, वो रॉन्ग है, वो टोटली ही रॉन्ग है। आप किसी को फोर्सली खींच के खुदा में नहीं लेके आ सकते। किसी को ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते कि मैं इसको मानता तो भी इसको मान। हाँ, आप उसके लिए प्रेयर कर सकते हो, आप उसको सच बता सकते हो, और खुदा का आत्मा उस पर उतरेगा, उसको चेंज करेगा उसको। मुझे कोई फोर्सफुली खुदा में नहीं लेके आया। फोर्सफुली बहुत लोगों ने जोर लगाया, बहुत लोगों ने, बट मैं फोर्सफुली कभी नहीं आया। बट एक दिन जब खुदा का आत्मा उतरा, उस दिन मैंने जाना कि यह सच क्या है। लीना महाराजा छपरा होफे कहते, जिस लोकेशन पे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, जिस लोकेशन पे आप स्टक दो, जिस लोकेशन पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी अपनी। कई बार खुदा आपकी लोकेशन को चेंज करता है। लीना महाराजा छपरा होफे कहते लिहाना था। यीशु मसीह का जन्म कहीं और हुआ, यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री की चीज़ें कहीं और सीखी, और यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री कहीं और करी।